तो बोलो बच्चों, आपको हमारी पिछली कहानी से क्या सीखने को मिला? इतने में वहाँ यूनिकॉर्न आज वापस से स्कूल से रोता हुआ घर आया और उसे देखकर लिटिल प्रिंसेस ने उससे पूछा, अरे आज वापस से क्या हुआ? मेरे यूनिकॉर्न क्यों रो रहे हो? अरे प्रिंसेस, मेरी क्लासमेट ने मुझसे चीटिंग की। मैंने उसे अपनी पेंसिल लिखने के लिए दी थी, लेकिन वापस करने के समय उसने मुझे दी ही नहीं और कह रही है कि ये पेंसिल उसकी है। मैंने उसे पेंसिल कब दी? प्रिंसेस, वो पेंसिल मुझे बहुत पसंद थी। उसके ऊपर प्रिंसेस का पिक्चर था। अरे कोई बात नहीं यूनिकॉर्न, तुम्हारी दोस्त को तो उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। चलो अब तुम चुप हो जाओ और इसी से जुड़ी मैं तुम्हें आज की कहानी सुनाती हूँ, किसान और कुआं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो किसान रहते थे। अशोक के पास बहुत जमीन थी, पर आसपास कोई कुआं नहीं था। इसीलिए उसने अपने पड़ोसी दीपेश से उसका कुआं खरीद लिया। दीपेश ने भी उसे अपना कुआं बेच दिया था। अरे लो भाई, अब से ये कुआं तुम्हारा हुआ। अरे दीपेश भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे कुएं की बहुत जरूरत थी। आपने ये कुआं मुझे बेचकर मुझ पर एहसान किया है। अरे एहसान की क्या बात है? एक पड़ोसी भला दूसरे पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा? तभी जब अगले दिन अशोक आकर उस कुएं से पानी खींचने लगा तो दीपेश ने उसे पानी देने से इनकार कर दिया। अरे दीपेश भाई, तुम मुझे पानी लेने से मना क्यों कर रहे हो? मैंने कल ही तो ये कुआं तुमसे खरीदा है, फिर क्यों भला? इस पर हंसते हुए दीपेश बोला, अरे अशोक भाई, सही कह रहे हो, लेकिन मैंने तो तुम्हें कुआं बेचा है ना, पानी नहीं, समझे? तो कुआं तुम्हारा है, लेकिन उसके अंदर का पानी तो मेरा है और मैं अपना सामान भला तुम्हें क्यों दूं? चलो हटो यहाँ से, मुझे और भी काम करना है। अरे ये दीपेश तो बिल्कुल मेरे दोस्त जैसा है, एकदम बदमाश। फिर आगे क्या हुआ लिटिल प्रिंसेस? अशोक को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ गया और वो गांव के मुखिया के पास गया और उन्हें सारी बात बतलाई। मुखिया जी, मुझे अब न्याय चाहिए। वो दीपेश मेरे साथ अन्याय कर रहा है, मुझसे पैसे भी ले लिए और अब मुझे कुएं से पानी भी नहीं लेने दे रहा। तो ऐसी बात है, वो दीपेश खुद को बहुत चालाक समझता है ना? अभी बताता हूँ उसे। इसके बाद अशोक मुखिया जी के साथ दीपेश के पास जाता है और मुखिया दीपेश से कहते हैं, अरे क्यों रे दीपेश, तुम अशोक को कुएं से पानी क्यों नहीं लेने दे रहे, जबकि कुआं तो तुमने उसको बेच दिया है ना? अरे मुखिया जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने अशोक को सिर्फ कुआं बेचा है, लेकिन उसके भीतर का पानी नहीं। उसे कुएं से पानी खींचने का कोई अधिकार नहीं है, पानी मेरा है। इस पर तभी मुखिया सोचने लगते हैं और उन्हें एक तरकीब सूझती है। तो ऐसी बात है, सही कह रहे हो दीपेश, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्योंकि तुमने कुएं को बेच दिया है, तो तुम्हें भी तो कुएं के अंदर अपना पानी रखने का कोई अधिकार नहीं है। फिर या तो तुम अशोक को कुएं में पानी रखने का किराया दो, या फिर इसके अंदर का सारा पानी निकाल लो। क्यों, सही कहा ना मैंने भाइयों? वहाँ पर खड़े सभी लोग मुखिया जी की बात से बिल्कुल सहमत थे और यूनिकॉर्न भी। और नहीं तो क्या, मुखिया जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारा कुआं खाली करो, कुएं को खाली करो। आगे बताओ ना लिटिल प्रिंसेस, फिर क्या हुआ? दीपेश क्या बोला? लोगों की बातें सुनकर दीपेश समझ गया था कि उसकी चाल उस पर ही भारी पड़ गई है। दीपेश ने सबसे माफी मांगी और वहाँ से चलता बना। तो कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि छल करने से कुछ
कुछ भी नहीं होगा। अगर आप छल करते हैं तो आपको ही उसका फल एक दिन भुगतना जरूर पड़ेगा। हाँ लिटिल प्रिंसेस, मैं भी समझ गया। मुझे अब कोई चिंता नहीं है। अरे मैंने थोड़ी ना कोई बेईमानी की है। बेईमानी तो नेहा ने की है और उसे उसका फल जरूर मिलेगा, जैसा इस कहानी में दीपेश को मिला। तो आज हम सब ने सीखा कि कभी किसी के साथ छल नहीं करना चाहिए। चलो अब आप लोग थोड़ी पढ़ाई भी कर लो। मिलते हैं नई सीख के साथ अगले वीडियो में।